गई थी। एक बार मालूम क्या हुआ, सदना जी के बब्बा जी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद तो भक्त थे लेकिन अपने बच्चे को भक्ति नहीं सिखाई। सो सदना के पिताजी तनक भक्ति करें, या बब्बा करते 8 घंटा, पिताजी करें 2 घंटा। फिर सदना ने 2 घंटे भी नहीं की, सदना ने 2 घंटे भी नहीं की। सदना ने क्या किया, अपना काम पकड़ा। सदना गए सो शहर में मांस की दुकान लगाने लगे। सदना मांस बेचते। अच्छा, सालेग्राम जी जो हते वे अच्छे बढ़िया कर गया, इतने बड़े। सदना ने सोची यार जो चीकनो सो पथराए अच्छो है, सदना ने सोची जो पथराए अच्छो है। सो सालेग्राम जी की पूजा नहीं करी, सालेग्राम जी को लेके तखरिया पे माट बना लाओ। अब माट बना के मांस तोले, तोल के दे में तोल के देते। एक दिन का भाव सदना बेचते मांस, और उसी मांस मंडी में से एक संत निकले। संत ने जाकर के सदना से निवेदन किया, संत की नजर पड़ी हो तखरिया पे। संत कहने लगे जे तो सिद्ध सालेग्राम आए। संत पहुंचे पास, कहने लगे काहे सदना, हमें तुमसे एक चीज चाहने हैं। सदना कहने लगे काहे बाबा जी, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई का, हमारी ना दुकान है मांस की, और तुम जैसे तो रास्ता में से नहीं निकला, और तुम कह रहे हमें दुकान से एक चीज चाहने, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई का, हम मांस बेचत है, तुम्हारे काम की चीज है कहाँ। संत कहने लगे नहीं रे सदना, तुम्हारी दुकान पे है हमारे मन की चीज, हमें दे दे। सदना कहने लगे अब जब तुम्हारा दिमाग खराब हो ही गाओ, बुद्धि भ्रष्ट ही हो गई, वो चाहने हैं तो ले पौगा खा तुम्हें धरे दे। और का संत जी कहने लगे रे हमारे लाज दे दे। बोले का चाहने, बोले काम करो जो तखरिया पे बांट बनाए धरे हो जो हमें दे दे। सदना कहने लगे देखो जीवन में एक बेरे तो संता है दूरी में, अब मांग रहे पथराई तो मांग रहे दे तो दे। अब सदना को जानते आते कि सालेग्राम का उनके बब्बा के हाथ के हते। सदना कहने लगे ठीक है जो तुम लाए जाओ, हम दे रहे आपको। 1 मिनट रुक जा, हम यही तोल को दूसरों बना ले, में यही तोल को पथरा एक और बना ले, ओसे हम अपनो मांस तोलत ने जो कर गया तुम लाए जाइयो। बस इन्हें दूसरों पथरा वही नाप को बनाओ। अरे सालेग्राम जी दे रहे संत को। संत जी वो सालेग्राम लेकर के गए। सालेग्राम जी संत लेकर के गए, और ले जा करके संत ने उन सालेग्राम जी को दूध से स्नान करवाया, दही से स्नान करवाया, पंचामृत से स्नान करवाया। स्नान करके अच्छे फूलों की सेज बनाई, फूलों की सेज बना करके और संत जी ने सालेग्राम जी को रख दिया। अच्छी तुलसी दल चढ़ा के अपनी कुटिया में रख दो, और रख के कुटिया में खूब भजन गाउत नारायण नारायण नारायण, और भजन गाते गाते सो गए संत जी। संत जी बड़े प्रसन्न कि गांडकी नदी के सिद्ध सालेग्राम आज हमारे लाजे मिल गए, बहुत खुश। इतने में भाव का रात के 12-1 बजे संत की तना नींद सी खुली। संत के लाजे लगो यार हमारी कुटिया में कोनो रो रहा है। अब रो को रहा, संत जी ने सोची हम तो अकेले रहे तो रोवे की आवाज कहां से आ रही। संत ने देखा, सुनी आवाज, सो आवाज सुन के वो आवाज को गए के जो रो को आ रहा हो। सो धीरे धीरे गए और जाकर के उनने देखा उस कुटिया में फूलों की सेज पे बैठे सालेग्राम जी रो रहे थे। सालेग्राम जी रो रहे थे। वो संत कहने लगे भगवान सेवा में कछु कमी हो गई का, हमने दूध से स्नान करवाए, दही से करवाए, घृत से, पंचामृत से, पुष्पों की सेज सजाई, पंचमेवा को भोग लगाओ सरकार तुलसी दल डाल के, और आपके लाजे का दिक्कत हो गई कछु। सदना जो ही वो सालेग्राम जी कहने लगे रे संत कछु दिक्कत नहीं भाई, नहीं कछु कमी रह गई का सरकार, हमें बताओ, हम माफी मांग रहे कल, और अगर कमी हो तो हम पूरी कर दें। सालेग्राम जी कहने लगे रे तुमसे कछु कमी नहीं भाई। बोले तो सरकार रोका याद है। सालेग्राम जी कहने लगे ये हमें इसे यहाँ रो रहा है, हमें अपने भक्त की खबर आ रही है, हमें सदना की खबर आ रही। संत जी कहने लगे यार सरकार गजब कर दो तुमने, तुम्हें वो सदना की खबर आ रही। सालेग्राम जी कहने लगे हाँ खबर आ रही। कहने लगे कहो तो यार सरकार, हमने दूध दही में सपरा के, गंगा जल में सपरा के, फूलों की सेज पे रखो, तुम्हें इतने वो सदना की खबर आ रही जो दिन भर तुम्हें लाजे मांस तोला तो मांस मंडी में धरे रे तो तुम्हें माछी बहनकाती, तुम्हें वो की खबर आ रही। गजब कर दो यार तुमने, दुनिया भर ये सुने हैं तो का कहे, तुम्हें इतने फूलों की सेज पे नहीं रहो जा रहा हो, सदना की खबर आ रही। सालेग्राम जी कहने लगे रे संत का बताएं रे हमें अपने सदना की खबर आ रही है।
कहने लगे काय आ रही, कहने लगे तुम्हें का लगा तो के दिन भर माछों में रहते हम, दिन भर माछ तोलत तो सदना, लेकिन हमारी नजर से देखो हमें तो सदना इतनो प्यार करत तो संत के आज लो दुनिया में कोई नहीं है तो कर सके। बोले का तुम्हें काय में प्यार करत तो माछ तोलत तो तुमसे तुम्हें ऊपरे माछी बहन करती तुम्हें प्यार करत तो। शालिग्राम जी के लगे हमें बहुत चाहत तो रे सदना, हमें खबर ऐसे आ रही तुम्हें तो लगत के वो माछ या तोलत तो माछियां बहन करती, लेकिन हमारी नजर से देखो तुम हमें तो ये सो लगत तो के दिन भर हमाओ सदना तखरिया पे हमें धर के दिन भर झूला झुलाऊ तो माछ नहीं तोलत तो झूला झुलाऊ तो। भगवान कहने लगे यार गजब कर दो संत कहने लगे, भगवान कहते हैं संत हमारे सदना की ना छोड़े आओ। सो संत ने लिया शालिग्राम को और ले जाकर के सदना के पास में ले गए। बोले सदना ये सिद्धकांड की नदी के शालिग्राम है, इन शालिग्राम जी का पूजन करो और अच्छे से रखो, सिद्ध हैं। और सदना तुम्हें भी प्रणाम है, तुम जैसे के कारण आज शालिग्राम जी ने मुझसे बात की। सो शालिग्राम जी को दिया, संत आ गए वापस। सदना ने भी सोचा आज के बाद मांस मंडी बंद, मांस बेचना बंद, शालिग्राम जी को हम पूजेंगे। तो वो पूजने लगा और लिए शालिग्राम, मांस तोलना बंद कर दिया, मांस का विक्रय बंद कर दिया। और सदना शालिग्राम जी को लेकर के जंगल की ओर गए, जंगल की ओर गए, शालिग्राम जी को लेकर के जा रहे थे। देखना कर्मों का फल, शालिग्राम जी लेकर के जा रहे थे, चले जा रहे थे, एक जगह अचानक से बिजली चमकने लगी, पानी गिरने लगा, मौसम बदल गया। एक कुटिया दिखी इन्हें सोचा कि जंगल में कौन सहारा बनेगा, तो वहां पर शालिग्राम जी को लिए ये चले जा रहे थे। कुटिया के यहाँ पर एक स्त्री आई और सदना से कहने लगी सदना तुम यहीं पर रुक जाओ। सदना कहने लगे देवी हम नहीं रोक सकते। बोले नहीं नहीं रुक जाओ। बोले हम नहीं रोक सकते। वो कहने लगी क्यों? तुम्हें ये लग रहा है कि एक अकेली स्त्री बीच जंगल में हम कैसे रहें? तो सुनो हम अकेले नहीं हैं, हमारे पति भी हैं, हम लोग कुटिया में अंदर रह लेंगे और तुम कुटिया के बाहर रहना, कुटिया के पास में बने रहोगे तो थोड़ा सा जो है तुम्हें शांति रहेगी और ये मौसम ठीक हो जाए, पानी रुक जाए, सुबह हो जाए तो तुम जंगल में चले जाओ। और हम अकेले नहीं, हमारा पति भी है। सदना ने सोची बात अच्छी है, इसका पति है, ये पति पत्नी रहेंगे। भाई अकेली स्त्री होती तो बात अलग थी, अपन रुक जाते हैं, बात भी सही है, कहाँ बीच जंगल में जाएं। सदना जी रुक गए। अच्छा सदना रुके, रात के 12-1 बजे वो स्त्री उनके पास में आ गई, कहने लगी सदना हम तुम्हारे लिए पति रूप में पाना चाहते हैं। सदना कहने लगी हे भगवान जो गजब कर दो, आ जाई तो सुधरे और आ जाई ऐसी समस्या सामने आ गई। सदना कहने लगे देवी अब तो हम सुधर गए हैं, मांस की दुकान हमने बंद कर दी, दुनिया में जितनी भी है सबको माता की दृष्टि से देखते, अब जो है आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, हम आपको नहीं प्राप्त होंगे। वो कहने लगी नहीं मैं तुम्हें पति रूप में पाना चाहती हूँ। सदना ने कर दिया मना। वो कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि हमारा पति है सो तुम नहीं पावो चाह रहे? बोले हाँ ये तुम्हारे मन में है। वो अंदर गई कुल्हाड़ी से उसका सिर काट करके आ गई। वो कहने लगी सदना अब अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, तो मैं राजा से बोल दूंगी कि तुमने मुझे पाने के चक्कर में मेरे पति को मार दिया, सो जीवन भर कारागृह में डले रहोगे। सदना कहने लगे देवी अब तो मर जाएं, सूली चढ़ जाएं, सिर कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन रास्ते से नहीं भटकेंगे, तुम्हें जो करना सो कर लो। वो स्त्री गई, राजा से बोल दिया कि हमारे पति का इनने वध कर दिया और ये मुझे पाना चाह रहे थे। राजा साहब ने सदना को देखा और बोले इसने सिर काटा, जाओ इसके दोनों हाथ काट दो। सदना के दोनों हाथ कट गए। अब कोंचा इनके कट गए। सदना ने अपने शालिग्राम जी को लटकाया और चले जा रहे थे आगे। शालिग्राम जी को देख देख करके रोते जा रहे भगवान हमने काय ऐसी गलती कर दी थी, कल तक हम मांस तोलते थे, कोंचा कट जाते हमें दुख नहीं होता, हम आज सुधर गए। और सुधरवे के बाद में तुमने हमारे कोंचा कटवा दे, गलती करी यार सरकार, एक बार बता भर दे के गलती का करी, हम नहीं रोएंगे। वो कहने लगे ठीक है। शालिग्राम जी प्रसन्न हुए। शालिग्राम जी कहने लगे सदना मालूम तुम्हारे जे कोंचा काय कट गए और उस स्त्री ने अपने पति का सिर क्यों काट दिया मालूम? सदना तुम पूर्व जन्म के बहुत बड़े भक्त हो, हम तुम्हें एक जन्म पहले मिलवे वाले हते, तुम बहुत बड़े संत थे पूर्व जन्म में,
तुम भगवान की करते थे तपस्या, एक दिन तपस्या कर रहे थे, तुम्हारे सामने से एक गैया निकली और पीछे से गाय को पकड़ने वाला एक जा रहा था। गाय जाकर के एक तरफ भागने लगी, तुमने अपनी माला छोड़ करके गए और गाय को ऐसी हाथों से खोंची लगाई और गाय पकड़ करके उसको दे दी। उसने वो गाय पकड़ी और ले जाकर के गाय का गला काट दिया, मांस का विक्रय कर दिया। और दूसरा जन्म जब हुआ तो जिसने वो गाय काटी थी वो बना पति और गाय बनी उसकी पत्नी। सो पूर्व जन्म में उसने काटा था उसका गला, सो इसने काट दिया इसका गला। और सुनो, तुमने उस गाय को खोंची लगा करके पकड़ा था, हाथों की लगाई थी खोंची, सो तुम्हारे जे हाथ के खोंचा कट गए, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने जो किया था उसका तुम्हारे लिए प्रतिफल मिला। कहने का भाव क्या? कहने का भाव ये, पूर्व आर्जितम फलत जीवन यापनार्थम, आदमी के लिए कर्म बरहमेश अच्छे करना चाहिए।